चलिए अगला दृश्य, रावण दरबार। सावधान सावधान, महर्षि विशर्वा के पुत्र महाप्रतापी परम शिव भक्त लंकापति महाराज अधिराज दशानन पधार रहे हैं। मैं त्रिलोक विजेता दशानन रावण, मैं ही हूं जिससे फलक तक खौफ खाता है, मैं ही हूं जिससे कुर्राए अर्ज भी थर्राता है। हुक्म से मेरे ये सूरज जगत में जगमगाता है, मेरी ही आज्ञा से ये चांद भी गर्दिश लगाता है। हस्ती हो परमात्मा की, छीन ले वो मुझसे राज, कुछ भी ताकत है जो उसमें, देख ले वो जलवा आज। लंका का राजा हूं, हर तरह मुख्तियार हूं, ना मैं उसको जानता हूं, ना मैं ताबेदार हूं। चांद और सूरज मुनव्वर है तो मेरी जात से, अन्न देता हूं जहां वालों को मैं इस हाथ से। मैं बदल देता हूं शब्द को दिन से दिन को रात से, नूर बनकर हूं चमकता पर्दाए जुर्मात से। किब्रो नखवत से मैं पुर हूं, पुतलाए अभिमान हूं, सब करो झुककर मुझे सजदा कि मैं भगवान हूं। रावण लंका का राजा रावण, आज तेरे बल को सारा संसार जानता है, तेरी शक्ति और पराक्रम को हर एक जानदार जानता है। जमाना की नजर तेरे दरवाजे पर लगी रहती है, दुनिया की ताकत अधीनता के साथ तेरे सामने खड़ी रहती है। वायु वायु की क्या शक्ति जो मेरी आज्ञा के प्रतिकूल चल सके। सूरज में इतनी ताकत कहां से है जो मेरी मर्जी के खिलाफ निकल सके। काल अब वो काल नहीं, बल्कि मेरे पैरों का रोंदा हुआ एक गुब्बार है। इंद्र अब वो इंद्र नहीं, मेरी ठोकर से ठुकराया हुआ है मेरा आज्ञाकार है। मेघ को मेरे हुक्म के खिलाफ पानी बरसाने का अख्तियार नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब मेरी शक्ति के सामने लाचार है। दुनिया के बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े मगरूर मेरे फर्मा बरदार हैं। मेरे अधीन रहती है ताकत कुल जमाने की, नहीं जरूरत किसी को भी जरा गर्दन हिलाने की। फलक खिदमत बजाता है हमेशा सर झुकाने की, जहां को आस रहती है मेरे ही आस्ताने की। अगर जुम्बश खड़ी भर को मेरे होठों पे आ जाए, जमीन डोले हिले पर्वत सभी
सामने सर नहीं उठा सकता। बड़े से बड़ा योद्धा भी लंका के बहादुरों से आंख नहीं मिला सकता। नहीं है सरकशी का हौसला भी देवताओं का, जमीन से आसमां तक खौफ तारी है भुजाओं का। बहुत अच्छे। अच्छा, तो अब इस बात पर अप्सरा को बुलाओ और नाच और गाने की महफिल रास्ता करो। आज्ञा महाराज। साकी, मदिरा लाओ। महाराज, लड़की हाजिर है। पेश करो। मेरा ही रंग जम जाए सुरीली तान के अंदर, मेरा ही नाम गूंजे अप्सरा के गान के अंदर, मेरे यशगान में बेसुध मेरा दरबार हो जाए, सदा ही घुंघरुओं में बस मेरी जयकार हो जाए। मेरे बहादुरों, मेरी शान और शौकत को देखकर कौन नहीं ललचाता? मेरे साजो सामान को देखकर किसके मुंह में पानी नहीं भराता? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका मैं अधिकारी नहीं? मेरे बहादुरों का रोग विष्णु मंडल में किस पर तारी नहीं है? जो है यकता जमाने में वही बस शान है मेरी, है जिसका खौफ दुनिया में वही संतान है मेरी। मेरी अजमत नुमाइयां है, मेरा हर वीर काबिल है, मुझे दौलत भी हासिल है, मुझे शोहरत भी हासिल है। विनय दास की सुने ध्यान से, कहूं अपने लंकेश भगवान से, अकंपन सहित सूपनखा बहन रोती हुई आ रही हैं जनस्थान से। जल्दी हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। महाराज अधिराज की जय हो। कहो अकंपन, क्या समाचार है? प्रभु, जनस्थान भारत में जो था बनाया, जहां खर से बलवान को था बैठाया, जहां एक अरज है भारत से आया, जनस्थान शमशान जिसने बनाया। क्या पता है अकंपन? राक्षस रहते थे वहां मेरे 14,000, सिपा सलार था खर सबका सरदार, खर सबका सरदार महाबलवान हमारा, फिर कैसे गया उजड़ वो जनस्थान हमारा। खर और दूषण सहित 14,000 राक्षसों को मारकर हमारी नौ आबादी का नामो निशान मिटा दिया गया। बेवकूफ, सोने की लंका छीन ली जिसने कुबेर की, चोटी हिला दी जिसने हिमालय सुमेर की, देवेंद्र की जो सुरपुरी थी जिसने चेर की, छावनी उस लंकेश की फिर किसने ढेर की। महाराज, अभयदान पाऊं तो नाम तथा गुण बतलाऊं। बता बता, त्रिलोकी में किसका आसरा नहीं रहा, किसकी आयु तमाम हुई, किसके जीवन दिवस की शाम हुई। मैं अपने क्रोध की अग्नि में अग्नि को जला डालूं, पवन को रोक लूं, जलता हुआ सूरज बुझा डालूं। मैं अपनी गर्म सांसों से समुद्र को सुखा डालूं, जो क्रोध में तो काल की गर्दन दबा डालूं। हाँ हाँ लंकापति, आप सामर्थवान हैं, बड़े बलवान हैं, परंतु नहीं लंकेश से डरते जो दंड कारण में आए हैं। हजारों राक्षस पल भर में भूमि पर सुलाए हैं, उन्होंने आपकी है नाक काटी, कान कतरे हैं, जिन्होंने खर और दूषण से बलि मुर्दा बनाए हैं।
हमारी नाक को हाथ लगाकर जिंदा रहने वाला कौन है? क्या आपकी इस बहन का नाक और कान आपका नाक और कान नहीं? शूर्पणखा, बता क्या बात है? जिधर ते खून निगाह भर के वही भूचाल आता है। मेरी तलवार के आगे जमाना सर झुकाता है। बशर तो चीज क्या है, फलक तक खौफ खाता है। मेरी दहशत से आलम का कलेजा कांप जाता है। हजारों कर दिए कुश्ता, करोड़ों पीस डाले हैं। अरे बुज़दिल बता मूरख, क्यों चीटी ने पर निकाले हैं। भैया, तू तो मदिरा पीकर हर समय सोया रहता है और तेरे राज्य में अनर्थ होता रहता है। क्या तुझे अभी तक भी नहीं पता कि शत्रु सर पर आन खड़ा है? शत्रु? कौन शत्रु? किसका शत्रु? ब्रह्मांड में मेरा शत्रु रहकर जीवित रहने वाला कौन है? नहीं है काल की शक्ति, करे जो बाल भी का। पड़ा है सामने शत्रु का मेरे आज बल भी का। हर एक मगरूर को संसार में नीचा दिखाया है। हर एक ताकत को मैंने जोर से अपने दबाया है। बता बता और साफ साफ बयान कर, यह क्या माजरा है? ऐसी हरकत किस जालिम ने की है? भैया, केवल 2 भारत निवासी भेष वनवासी राम लक्ष्मण नाम है। अयोध्या जिनका जन्म स्थान है। मैं घूमती घूमती पंचवटी की ओर जा निकली। मैंने सीता को निहारा तो मन में विचारा कि इसे पकड़कर ले जाऊं और भैया लंकेश की पटरानी बनाऊं। जैसे ही मैंने झपटा मारा, सीता ने पति और देवर को पुकारा। राम ने किया इशारा तो लक्ष्मण ने निकाला कटारा। न सोचा न विचारा, तुरंत ही मेरा नाक और कान काट डाला। बेशक उन्होंने बड़ी चिठाई की। तुम्हारी नाक और कान को काटकर सबसे ज्यादा बेहयाई की। न छोड़ूंगा जहां में ऐसे खुदसर का निशा बाकी। न रहने पाएंगे दुनिया में पापी बेगुमा बाकी। चुकेगा खून से उनके दिने सज्जाद का बदला। लिया जाएगा उनकी जान से इस नाक का बदला। भैया, मुझे तो आराम तब मिलेगा जब उन दोनों का जनाजा मेरी आंखों के आगे से निकलेगा। बंद करो ये बेसुरा राज। इस समय नहीं सुहा जाना। लंकेश से कुछ भी नहीं सुना जाता। बदला मैं लूंगा बहन तेरे नाक और कान का। ग्राहक बन जाऊंगा राम और लक्ष्मण की जान का। रावण कपूत होगा पुलिस खानदान का, जो ना सबूत देगा ब्राह्मण कुल की आन का। भैया, दाहिना पांव आगे बढ़ाओ और राम और लक्ष्मण पर विजय पाओ और सीता को हमारी भाभी बनाओ। जाओ जाओ बहन, वनवास में जाओ। अब हमारा सर न खाओ। फेंकी है बारूद में तूने दिया सलाई। नाक अपनी नहीं, नाक मेरी कटवाई। लंका और भारत की छिड़ गई लड़ाई। भारत गारत होगा या लंका की तबाही। पिताश्री, आप केवल मुझे हुक्म दीजिए, बस उन दोनों सरफिरों को अपने सामने लीजिए। नहीं मेघनाथ, नहीं। करने से पहले हर बात को सोच लेना जरूरी है। इसलिए हुक्म देने में मजबूरी है। जाइए, सब चले जाइए। इस समय हमें एकांत चाहिए। तकलिया।
बेटा इंद्रजीत, जी पिताश्री। तुम भी जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। शिव धनुष को कमल के फूल के समान उठाने वाला, स्वयंवर में हमारे होते हुए जनक नंदिनी को ब्याह कर ले जाने वाला, ऊपर से मनोहर भीतर से वज्र, कौन है ये राम? राम कैसा भयंकर नाम। राजपाट त्याग कर वनवासी भेष बनाना, अयोध्या से सीधे पंचवटी हमारे जनस्थान पर आना, बिना कारण ही शूर्पणखा की नाक और कान को काट गिराना, खर और दूषण आदि 14,000 सैनिकों को मौत की नींद सुलाना अलौकिक कर्म है, निस्संदेह अलौकिक कर्म है। राम पुरुष है अथवा पुरुषोत्तम। लंकेश, तू भी बड़ा बेवकूफ है। अरे क्या सोच रहा है? पुरुष है राम तो रावण से पछाड़ा जाएगा, सुंदरी सीता को लंकेश्वर उड़ा कर लाएगा। राम पुरुषोत्तम हुआ तो काल मेरा आएगा, धन्य रावण फिर भी तू मुक्ति के पद को पाएगा। इसलिए सोच विचार बेकार है। अभी जाकर काम की रीति बनाता हूं, ऋषि का शाप दूजा है, असर उसका मिटाता हूं। परंतु इसका उपाय, आखिर वैर भाव किस तरह बनाया जाए? ठीक है, कोई कपट का भेष बनाऊं और जानकी को उड़ा लाऊं, मगर यह काम अकेले से बनना दुश्वार नहीं है। इसमें किसी दूसरे की मदद दरकार है। आखिर किसकी मदद ली जाए? ठीक, बिल्कुल ठीक, नदीपति समुद्र पार जाना चाहिए और मायावी मारीच को अपना हमराज बनाना चाहिए। उसकी माथी ताड़का जिसको था मारा राम ने, मारीच का भाई सुबाहु भी सहारा राम ने। राम का शत्रु हमारे काम क्यों ना आएगा? आएगा तो काम फिर लंकेश का बन जाएगा। अभी जाकर उसे अपना दिली मुद्दा सुनाता हूं, छल से कपट से धोखे से उस कुल को उड़ाता हूं। अगरचे मैं स्वयंवर में पशेमा होके आया था, मगर एक बार फिर अपना मुकद्दर आजमाता हूं। हजारों सरकशों की खाक में इज्जत मिलाई है, मैं वो रावण हूं जिससे कांपती सारी खुदाई है। परम भक्त भगवान महाबली श्री हनुमान का यहां पर पहला दृश्य होगा, क्योंकि जब श्री राम और लक्ष्मण निकलेंगे सीता की खोज में तो हनुमान जी से उनका मिलन होगा। और आज सीता हरण के बाद जटायु मरण भी यहां पर होगा, तो आप कहीं मत जाइए, बहुत ही जबरदस्त दृश्य आपके समक्ष होगा। सीता हरण की सबसे खास बात यह है श्री श्रद्धा रामलीला में, जो सीता हरण में सीता और रावण का संवाद है,
बहुत ज़बरदस्त है। आप ज़रूर देखिए, वो देखने योग्य हैं। मैं ज़रूर आपको इस चीज़ से वादा दिलाता हूं कि आप इस दृश्य को भूल नहीं पाएंगे। हर साल आप इसी दृश्य को देखने आते हैं। मैं खुद इस दृश्य का बहुत बड़ा फ़ैन हूं। पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मैं इस दृश्य को सामने बैठकर देखता हूं। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए और इस दृश्य को देखने के लिए अपने इंतज़ार की जो घड़ियां हैं उनको टिक 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 होने दीजिए, क्योंकि वो दृश्य बहुत ही जल्द आपके समक्ष होगा। इंतज़ार की घड़ियां बहुत ही जल्द ख़त्म होंगी। इसके साथ मैं फिर से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा IXN का, शुभ योग का, शांति डिजिटल, परफेक्ट बेक एंड DAV स्कूल का और संतवाणी चैनल का भी। तो देवियों सज्जनों, अगला दृश्य आपके समक्ष। बोलो सियापति रामचंद्र की। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।